आप देख रहे हैं तिवारी जी का अड्डा। आपको सीधा लेके चलते हैं हम कन्नौज। इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज में आज 3 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। अलग अलग प्रत्याशी, करीब 33 प्रत्याशी इन कन्नौज जनपद में चुनाव मैदान में हैं। टोटल वोटर्स 12,69,914 वोटर्स हैं। उधर सपा का गढ़ भी है कन्नौज। वही बीजेपी के लिए इस बार तीनों सीटें जीतना सबसे अहम है, क्योंकि चुनावी समीकरण इस बार बदले हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, चुनाव में किस तरह लोग मतदान कर रहे हैं। कुछ लोग तो विकास के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, कुछ लोग शिक्षा के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, कुछ लोग देश की स्वतंत्रता को लेकर मतदान कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कन्नौज जनपद में कि इत्र की नगरी से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस इतिहासकार में दफन हैं। कहते हैं कि राजनीति में कन्नौज सदर की सीट जो है सबसे सुरक्षित सीट है। सपा की सीट रही। उधर बीजेपी ने अपने सबसे प्रबल दावेदार असीम अरुण जी को उतारा है। वही छिबरा मऊ से अर्चना पांडे दूसरी बार विधायक पद की दावेदारी पे हैं। और उधर कैलाश राजपूत भी सबसे प्रबल दावेदार कहे जा रहे हैं। वोटिंग का माहौल चल रहा है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियां आ रही हैं, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा विकासवाद के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कोई तो कह रहा है हमें शिक्षा हमारे लिए सबसे अहम है और स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी हम अन्य चीज़ों को हम देख लेंगे, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को बहुत होना जरूरी है। वही युवा सबसे अधिक बेरोजगारी की समस्या को लेकर मतदान कर रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों की हम बात करें तो मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि आंकड़ों में ये चीज़ दर्ज हो रही है कि पिछले बार से इस बार मतदान अधिक होगा। इस तरह की बात लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो आप देखते रहिए तिवारी जी का अड्डा, और हर व्यक्ति की पल पल की खबर आप तक पहुंचती रहेगी। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल मोनिश तिवारी को। जनता के बीच में क्या मतदान केंद्रों पर जो अभी 8:30 बजे तक की जो इतना भारी जो तादाद में लोग इकट्ठे हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है। और मुझे तो लगता है पिछली बार से भी सीटें जीतने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुख्य मुद्दा चला है जो काफ़ी नेता मीडिया में इस तरह का मुद्दा का कितना प्रभावित करेगा। देखो मुद्दा एक्चुअली में देखो, जो जनता देखती है और जो समझती है वही मुद्दा होता है। तो ये जनता देख रही है कि आखिर ये 200 करोड़ रुपया कहीं से निकलना, तो ये कैसे संभव हुआ है। आखिर हम लोग भी तो काम करते हैं, हमारा भी इस तरह का काम है। 100 साल पुरानी मेरी फर्म है। मेरे यहाँ कभी कोई छापा डाल के देख लिया कि तो इसका 10% भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये 200 करोड़ रुपया कहाँ से आया। फिर उसके घर पे, जिसके घर में तो इत्र का कोई काम ही नहीं होता। यहाँ कन्नौज के लोग जानते हैं कि यहाँ तो कभी उसने 50 किलो फूल भी कभी नहीं खरीदा, ना कोई देसी डेग लगी है उनके घर पे, तो इत्र बनाएंगे काहे से वो। तो कुल मिलाकर अब ठीक है, अब पैसा निकला है तो जांच का विषय, पैसा कहाँ से आया, किसका है। तो समाजवादी इत्र निकाला गया था और उनके मित्र भी थे जो उनके साथ फ्रांस भी गए थे, ये भी जनता ने देखा है। कहीं ना कहीं सर कन्नौज जो है एक समय सपा का गढ़ था। 2017 में आपने 2 सीटें सपा से जीती, उसके बाद 2019 में आपने लोकसभा सीट की, 1 सीट कन्नौज सदर सीट इसके अंतर। तो फिर कहाँ गढ़ रहा। पूरे समाजवादी पार्टी का एको नगर पालिका नहीं है। पूरे समाजवादी पार्टी के पास एको ब्लॉक नहीं है। समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है तीनों जिलों में आसपास के, जिसमें लोकसभा कन्नौज रहती है। और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है। एक विधायक केवल यहाँ बच गया था थोड़े मतों से, इस बार वो भी निपटने जा रहा है। तो काहे का गढ़ समाजवादी पार्टी का। ये राष्ट्रवादियों का गढ़ है, हिंदूवादियों का गढ़ है, और निश्चित रूप से ये गढ़ रहेगा। काफ़ी बयान चल रहे हैं पिछले 2 चरण में, उसमें कहा गया सपा का बयान आ रहा है कि 100 क्रॉस शतक मार चुके हैं। अखिलेश जी पिछले 5 साल से सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। रोज़ सपने में वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन जाते हैं, बनते रहेंगे। 10 तारीख को ईवीएम हैक चलाएंगे।